हाँ प्रश्न देखो, उदाहरण है आपको वास्तविक संख्या और उनके प्रसार ज्ञात करने हैं। प्रश्न है 10/7 और एक दे दिया, ये 10/3, 7/8 व 1/7 के दशमलव प्रसार ज्ञात करने हैं। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, हमने पहले सीखा है 10 में किसका भाग देंगे बताओ, 3 का। कितनी बार भाग जाएगा बताओ, 3 बार। कितना आएगा यहाँ 9, घटाएंगे 10 में से 9 को घटाएंगे, बोलो क्या बचेगा। अब आप 1 में भाग देने की कोशिश करेंगे, बोलो भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, इसलिए यहां दशमलव उतारेंगे। क्या उतारेंगे, दशमलव। जैसे ही 1 दशमलव उतर गया तो यहां एक ही जीरो लगा सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं, 1 जीरो लगा दिया। अब वापस क्या बन गया बताओ, 10 बन गया। फिर आप वापस 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, मतलब यहां क्या आएगा 9, फिर 1 उतारेंगे। यदि दशमलव पहले उतर गया तो 1 जीरो तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, एक बार में 1 ही जीरो उतार सकते हैं। फिर वापस भाग देंगे 3, फिर 9 आएगा, फिर 1 होगा, फिर वापस 0 उतरेगा, फिर 3 बार, फिर 9, ऐसे बात चलते ही रहेंगे। इसका मतलब 10/3 को बोलो आप क्या लिख सकते हो, 3.333333, ये चलता ही रहेगा। ये 3 बार बार आ रहा है, इसका इलाज कर सकते हैं आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.3 के ऊपर ऐसे टोपी सी उड़ा दो, ऐसे, इसको बार बोलते हैं। इसका मतलब है ये संख्या बार बार आ रही है, समझ गए। यानी 3 है वो आगे आ ही रहा है, 3 3 3 3 3 आता रहेगा। यदि यहां 3 6 3 6 3 6 आता ना तो 3 6 के ऊपर बार लगा देते, 2 संख्याएं आती। जैसे यहां ऐसे आता 3 4 3 4 3 4 3 4 आता और आगे चलता ही रहता, तो आप इसके ऊपर किसके ऊपर बार लगाते बताओ, 3 और 4 पर, दोनों संख्याओं पर आ जाती। 3 संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं तो कितनी संख्याओं पर आ जाता, 3 संख्याओं पर। इसका मतलब, इसका अर्थ आप समझ गए कि ये बार का अर्थ है कि वो संख्या बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। उस संख्या की बार बार क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे ये 3 बार बार आ रहा है तो 3 के ऊपर क्या लगा दिया, बार लगा दी। इसका अर्थ 10/3 का दशमलव प्रसार क्या हुआ, 3.3333 हुआ, जिसको आप 3.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया पहले का दशमलव प्रसार। अब हम चलेंगे दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बोलो किस में भाग देना है, 7 में, किसका, 8 का। क्या भाग जा रहा है सीधा, नहीं जा रहा है, क्योंकि 8 का भाग जाता इससे बड़ी होती तब तो, ये तो 7 तो छोटा ही रह गया, इसलिए हम यहां क्या लगाएंगे, सबसे पहले दशमलव लगा देंगे। दशमलव लगाते आप 1 जीरो आराम से उतार सकते हैं। कितना जीरो, 1 जीरो। 1 जीरो उतारते ही अब आप जानते हैं, बोलो 8 का 70 में कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 बार। बोलो कितने आएंगे, 64 आ गए। फिर आप घटाओ, इसमें से इसको घटाओ तो बोलो क्या बचेगा, 6 बच गए। दशमलव पहले से उतरा हुआ था तो 1 जीरो की परमिशन है, आप 1 जीरो उतार सकते हैं। बोलो कितनी बार जाएगा, 7 बार। 7 बार तो यहां कितने आएंगे बताओ, 56। फिर आगे उतारेंगे तो बोलो क्या बचेगा, शेषफल 4। दशमलव था इसलिए आप इसका 1 जीरो आराम से उतार सकते हैं। बोलो कितनी बार जाएगा, 5 बार। आराम से बोल सकते हैं आप, 4 बार, 5 बार चला गया, 40 आ गए। अब बताओ यार ये मान क्या आया, ये शेषफल है। ये क्या है, शेषफल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, भागफल कहलाता है। ये सभी जानते हैं। तो बताओ 7 में 8 का भाग दिया तो उत्तर क्या आया हमारे पास, 0.876। दशमलव से पहले आप 5 यस, ये 5 क्यों, दशमलव से पहले क्या लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। तो ये हो गई बात दूसरे प्रश्न की। अब हम चलेंगे तीसरा प्रश्न। बोलो तीसरा क्या है, 1 में किसका भाग देंगे, 7 का। क्या भाग जाएगा, नहीं जाएगा, तो 0 पॉइंट लगा दो। जैसे पॉइंट लगाएंगे तो यहां क्या आएगा बताओ, 0। अब बताओ 10 में 7 का भाग देंगे तो बोलो कितनी बार, 1 बार। तो ये 7 आ गए। यहां घटाएंगे तो बताओ कितना मान आया, 3। पॉइंट है तो 0 उतार लेंगे। बोलो 30 में कितनी बार जाएगा, 4 बार।
4 बार जाएगा, कितना आएगा यहाँ 28, 7 चौक 28 होते हैं, ये 28 हो गई माइनस। अब घटाओ, बोलो कितना आएगा, जल्दी बोलो 2। फिर दशमलव था तो क्या हो गया 20, 7 का पहाड़ा बोलो, इससे कम ही होना चाहिए। 2 बार जाएगा, 2 बार चला गया तो यहाँ कितने आएंगे 14। फिर घटाओ, कितने बच्चे बताओ 6। दशमलव पहले से था तो 1 0 की परमिशन है। 60 बोलो कितनी बार, 8 बार। कितने आएंगे यहाँ 56 आ गए। फिर घटाएंगे तो बताओ क्या मान आएगा 4। फिर बच गए 0, आगे उतारना है ही, दशमलव है, बोलो कितनी बार 5 बार। यहाँ कितने आएंगे 35। फिर बोलो क्या मान आएगा 5। एक दशमलव की परमिशन पहले से ही है, बोलो कितनी बार जाएगा 7 बार चला जाएगा, 7 बार। यहाँ कितने आ जाएंगे 49। फिर घटाएंगे तो बोलो क्या मान आएगा, ये 1 तो पहले भी था, फिर देखो दोबारा दशमलव है तो 10 हो जाएगा। फिर 1 आएगा यहाँ, फिर वापस उतारेंगे 7, यहाँ 3 होगा 0, 4, यहाँ 28 होंगे। फिर मान बचेगा 2, यहाँ होंगे 20 हो जाएंगे, 20 में भाग देंगे तो 2 बार 14 होगा। फिर आप घटाएंगे 6, फिर कितनी बार जाएगा 8 बार, तो यहाँ कितने हो जाएंगे 56। फिर 4 बचेंगे 0, 5 बार जाएगा 35 होंगे। फिर 5, फिर 0, यहाँ कितनी बार 7 बार 49। फिर वापस क्या बचेगा बोलो, इसका मतलब ये भाग क्या रहेगा, चलता ही रहेगा आगे से आगे। परंतु एक चीज याद रखना, ये पूरी की पूरी लाइन दोबारा आएगी, आएगी या नहीं आएगी, क्या क्या आएगा 1 4 2 8 5 7। फिर वापस क्या आएगा 1 4 2 8 5 7। फिर वापस क्या आएगा 1 4 2 8 5 7। ये मान चलता ही रहेगा। इसका मतलब 1 में 7 का भाग देंगे तो उत्तर आएगा 0.1 4 2 8 5 7। फिर 1 4 2 8 5 7। ये मान आगे से आगे चलता रहेगा। इसको आप शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया कि जो मान की पुनरावृत्ति हो रही है उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, बार लगा सकते हैं। ये लाइन लगा देंगे तो लाइन कहाँ तक है 7 भी है ना, लास्ट में ये 7 भी आएगा, यस 7 तक ये लाइन होगी। ठीक है, इस प्रकार से इस बार का मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा अक्षर वापस आएंगे, फिर वापस आएंगे, ये आगे से आगे क्या रहेंगे, चलते ही रहेंगे। इस प्रकार से आपको किसी वास्तविक संख्या का कौन सा रूप लिखना है, आपको दशमलव प्रसार रूप ज्ञात करना है। ये उतार लो अपनी कॉपी में।